अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए, जो लोग भी फाइनल एग्ज़िट जाने के लिए सोच रहे हैं, तो देखिए 2026 में बहुत सारा कानून चेंज हो चुका है। जो लोग भी फाइनल एग्ज़िट जाने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको फाइनल एग्ज़िट से रिलेटेड जो भी नया अपडेट है, फाइनल एग्ज़िट जाने टाइम आपको किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, काम आपका कितना दिन वैलिड होना चाहिए, कितना दिन पहले आपका एग्ज़िट लगना चाहिए, कितना दिन आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कितना दिन आप रुक सकते हैं सऊदी अरेबिया में, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको ईज़ी हो फाइनल एग्ज़िट जाने में और आपको परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नॉलेज होने के कारण सऊदी अरेबिया में हज़ारों के तादाद में एयरपोर्ट से वापस आते हैं। मैं नहीं चाहता कि उस हज़ार में से आप भी हों। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखें तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है, वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, जो लोग भी फाइनल एग्ज़िट जाने वाले हैं, उनका फाइनल एग्ज़िट हो गया है और वो जाने वाले हैं, लगाने वाले हैं। उसमें है आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका पासपोर्ट से रिलेटेड बात है कि पासपोर्ट आपका मिनिमम, जब आप फाइनल एग्ज़िट लगाने जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट मिनिमम 90 डेज़ तो वैलिड होना चाहिए। अगर 90 डेज़ से कम आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा तो आपका एग्ज़िट नहीं अप्रूव होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जिन लोगों का पासपोर्ट 90 डेज़ वैलिड नहीं है, सबसे पहले वो चेक कर लें और उसके बाद पहले रिन्यूअल करवाएं, उसके बाद फिर एग्ज़िट के लिए अप्लाई करें। इस बात का आप लोगों का ख्याल रखना है। दूसरी यहाँ पे बात है कि आपका इकामा कितना दिन वैलिड होना चाहिए ताकि आपका एग्ज़िट लग सके। देखिए, सऊदी अरेबिया में 2025 में एक नया अपडेट आया था कि कम से कम आपका इकामा 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़िट लगेगा। लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को देखा है। मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से परेशान हैं, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते भी हैं। मैंने उन सभी को देखा है। इसलिए मैं आपको वो चीज़ जो बताने वाला हूँ कि अगर आपका इकामा एक दिन भी वैलिड रहता है तो भी आपका एग्ज़िट लग सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और कहीं से भी इसमें शक वाली बात नहीं है। अगर आपका इकामा एक दिन भी वैलिड रहता है तो आपका एग्ज़िट लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी ये है कि मान के चलिए, अगर आपका इकामा 1 तारीख को ख़त्म हो रहा है और आपको 30 तारीख या 31 तारीख को एग्ज़िट लगता है, तो 1 तारीख को ही आपका इकामा और आपका फाइनल एग्ज़िट दोनों ही एक्सपायर हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैंने अगर बोल दिया एक दिन पहले एग्ज़िट लग जाता है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़िट लग गया तो आप बैठे रहें। आपको किसी भी सूरत में जाना है, चाहे वो टिकट आपको सस्ता मिले, महंगा मिले, उड़ के जाएँ, चल के जाएँ, पैदल जाएँ, जैसे मर्जी, लेकिन आपको जाना है। नहीं तो अगर आपका इकामा एक्सपायर हुआ, फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हुआ, फिर आपको एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जाएगा, और रिटर्न करने के बाद परेशानी आपके लिए ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल का मतलब, पहले आपको इकामा रिन्यूअल करवाना होगा, फिर आपको फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हुआ हो उसका 1000 का पेनल्टी पे करना होगा, उसके बाद फिर जा कर के आपको अपना फाइनल एग्ज़िट लगवाना होगा। यानी कि ट्रिपल आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। तो अब यहाँ पे मैंने तो आपको बता दी कि एक दिन में वैलिड होगा तो आप यहाँ पे अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़िट और इकामा दोनों एक साथ एक्सपायर हो जाएगा जिस दिन इकामा आपका एक्सपायर होगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप कम से कम 30 दिन पहले, 25 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 60 दिन पहले अपना एग्ज़िट लगवा लें, और आप 60 दिनों तक आप रह सकते हैं। अब 60 दिनों का मतलब ये नहीं है कि आपका इकामा अगर 6 महीना का वैलिड है और आपने इकामा अपना एग्ज़िट लगवा लिया है और आपका 60 दिन वहाँ से काउंट होगा तो आप उसके आगे रह सकते हैं, नहीं। यानी कि फाइनल एग्ज़िट का डेडलाइन है।
कि आपका 60 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि अगर फाइनल एग्जिट एक बार लगा है तो 60 दिन तक ही वो वैलिड होगा, चाहे आपका इकामा 6 महीना वैलिड हो या 90 दिन वैलिड हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपका फाइनल एग्जिट सिर्फ और सिर्फ 60 दिन ही वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपका इकामा 1 दिन वैलिड है तो फाइनल एग्जिट भी आपका 1 ही दिन वैलिड होगा। ये 2 चीज़ें हैं, आपको बहुत ही बारीकी से समझ के चलना है, नहीं तो आपके लिए परेशानी होगा। कफील या कंपनी का क्या है, वो तो लगा के अपना सो जाएगा, परेशानी आप लोगों को होती है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये आपका इकामा 60 दिन हो, 30 दिन हो, 90 दिन हो, एग्जिट लगा है, अगर ज़्यादा दिन यानी 60 दिन से ज़्यादा अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपको 60 दिनों के अंदर में एग्जिट करना है। और अगर आपका इकामा 1 दिन वैलिड है तो फाइनल एग्जिट जैसे ही लगा आपको 1 दिन के अंदर में एग्जिट कर जाना है, यानी कि आपका इकामा एक्सपायर होने से पहले एग्जिट कर जाना है। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है, नहीं तो सऊदी अरब में आपको ये परेशानी बनी रहेगी। तो मान के चलिए आपका इकामा वैलिड था, आपने एग्जिट लगवाया, 60 दिन का है, चाहे मैंने कंडीशन जो नो ही बता दिया आपका एग्जिट लग गया। उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपका इकामा वैलिड है, 60 दिन है, चाहे 1 दिन है, अगर 1 दिन है तो जितना महंगा हो टिकट कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जिट करना है। 60 दिन का अगर आपका इकामा वैलिड है तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है टाइम निकाल करके अपना जो है टिकट वगैरह कर आपको एग्जिट कर जाना है। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे फाइनल एग्जिट जाने के टाइम आप अपना पासपोर्ट चेक कर लें। अच्छा, पासपोर्ट बाज़ दफ़ा लोग जो पासपोर्ट ले करके जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, बहुत सारे लोगों का एयरपोर्ट से उसकी वजह से भी रिटर्न किया जा रहा है कि पासपोर्ट जो लेके जा रहे हैं उनके पासपोर्ट के फ्रंट या बैक पे जो है आजकल पेपर लगा होता है। पेपर का मतलब है जिस एजेंसी से उन्होंने काम कराया है, वो आज दफ़ा लोग जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता, वो जो उनके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर कवर लगा देता है, अपने एजेंसी का नाम चिपका देता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना कि आपका पासपोर्ट के ऊपर अगर ऐसा कोई भी पेपर है, चाहे डैमेज है, चाहे कलर हो गया है, तो ऐसे पासपोर्ट को भी आपको लेके नहीं जाना, क्योंकि जब आप पासपोर्ट लेके जाते हैं तो आजकल जो है स्कैनिंग का सिस्टम आ गया है, आपका पासपोर्ट को स्कैन किया जाता है। तो उसमें होगा ये कि आपका स्कैन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है। तो या तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई पेपर लगा हुआ है तो उस पेपर को रिमूव कर लें, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पासपोर्ट डैमेज हो चुका है तो पहले उसको री इशू करवा लिया करें, उसके बाद फिर एग्जिट लगवाएं। तो ये 3 बातें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लोग भी फाइनल एग्जिट जाने वाले हैं। तो 2026 में जो लोग भी फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, इन बातों का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी भी परेशानी का सबब नहीं बनेगा, आप इजीली अपना फाइनल एग्जिट जा पाएंगे, आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2026 में फाइनल एग्जिट जाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है, कितने दिन स्टे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बना करके आपको क्लियर कर दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिले। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।